अरुण, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम मंथन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ? नहीं, कुछ अधिक ही सोच रहा हूं मैं। जब तक विष्णु जी की बारात लक्ष्मी के महल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक किसी न किसी रीति के कारण किसी न किसी का आवागमन होता रहेगा। अभी अपना कार्य करने का उचित समय नहीं है। हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। मुझे विवाह में होने वाली अटखेलियों और भोजन का आनंद उठाना है। प्रभु, आप तो बिना कारण ही इतने उत्साहित हो रहे हैं। वहाँ किसी को आपकी अनुपस्थिति का आभास भी नहीं है। नहीं मूषक जी, मेरे मामा श्री का विवाह है। ऐसे कैसे मुझे भूल सकते हैं? वहाँ सभी विधियाँ पूर्ण होती जा रही हैं, किंतु अभी तक किसी ने आपका आवाहन नहीं किया। सखी है तो यहाँ, पर यहाँ होकर भी नहीं। सही कहा देवी, इनका मन तो कहीं और ही है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनका वो भटकता हुआ मन यहाँ खींचा चला आए। मैं चेष्टा की थी देवी, पर इसमें तो मैं भी असफल हो गई। मेरा नृत्य देखकर देवता भी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, पर जिसे हरि ने हर लिया हो, उसे भला मेरी कला कैसे जीत पाएगी? विंता, क्या हुआ? गाओ ना। मैं कैसे गाऊं? देवी, आप गंधर्व और अप्सराओं को छोड़कर इस दासी का गीत सुनेंगी? हाँ, मेरा मन तो यही है। विंता, गाओ ना। सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना बहुत अच्छे से जानती है ये विंता। मुझे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही होगा। बिल्कुल नहीं, विंता को सदैव सब कुछ मिले, ये मैं नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके मुझे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही होगा।
न जाने अचानक ऐसा आभास क्यों हो रहा है, जैसे गरुड़ के मेरे पास आने पर होता है। गरुड़, मैं भी पुत्र प्रेम में अधीर हो जाती हूँ। धन्यवाद हरि, हमारे मिलन के उत्सव में आपने माँ पुत्र की मिलन की भी प्रसन्नता जोड़ दी। भक्तों की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, और गरुड़ जैसे कर्तव्यनिष्ठ भक्त की चिंता करना मेरा धर्म है। यही तो असली कारण था गरुड़ को हल्दी लेकर भेजने का। माँ, आप बहुत बदली हुई लग रही है माँ। आज से पहले मैंने आपको इतना प्रसन्न, इतना मुक्त कभी नहीं देखा। सच में माँ, पहले आपकी हंसी में भी एक झिझक हुआ करती थी, एक अनजाना सा भय सदैव आपके आसपास रहता था, परंतु आज आपके मन का उल्लास आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है माँ। ये सब तेरे कारण हुआ है गरुड़। यदि तूने विवश नहीं किया होता तो मैं यहाँ आने की कल्पना भी नहीं कर पाती। नहीं माँ, ये आपकी पूजा और आपकी साधना का फल है। मैं इस श्रेय के योग्य नहीं। तूने क्या किया है तुझे अनुमान भी नहीं है पुत्र। तुझे पता है यहाँ सब मुझे गरुड़ की माँ कहकर पुकारते हैं। माता पिता के जीवन में जब एक क्षण आ जाए तो उससे अधिक प्रसन्नता की बात और कोई नहीं हो सकती। ये तो आपका और पिताजी का आशीर्वाद है माँ। केवल वही नहीं गरुड़, नारायण की कृपा के बिना ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। बस बस, तुम दोनों माँ पुत्र यहाँ खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे। प्रतीक्षा कर रही हैं देवी लक्ष्मी।
भी तो विष्णु के प्रिय है ना, फिर उन्होंने इसको क्यों चुना, इस पक्षी को? विष्णु जी की झूठी हल्दी लक्ष्मी जी तक पहुंचाने के लिए। जैसा पुत्र है वैसी ही माँ है। पहले इसके पुत्र ने वैकुंठ में मेरे पुत्र का अधिकार छीना, और अभी एक दासी होकर भी मेरे भाग का माता छीन रही है। कदरू, हमारे चेहरे पे एक और दाग। इस तरह से विवाह में जाओगे तुम? जब जब विंता के बारे में कुछ बुरा बोलती हूँ, ये मेरे मुख पर चुन्ने कैसे आ जाते हैं? आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। नारायण नारायण। ये लीजिए माँ, विवाह की हल्दी। कल्पना कर रही हैं सखी कि नारायण इसे लगाकर कैसे लग रहे होंगे? कल्पना करने की क्या आवश्यकता है जब उनके दूत यहीं पर हैं? गरुड़, वर्णन करो पुत्र। हल्दी लगने के बाद प्रभु इतने अद्भुत, इतने अनुपम लग रहे थे कि उनके इस वर रूप का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता है वो शब्द बने ही नहीं अम्मा। अर्थात इस वर अवतार में प्रभु सबसे विशेष, सबसे अद्भुत लग रहे थे। तुम्हारे यहाँ आने का एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है गरुड़। देवी लक्ष्मी के मुख पर मुस्कुराहट तो आई। हल्दी दे दी ना गरुड़, अब जाओ। तुझ में इतनी भी समझ नहीं है कि स्त्रियों का उत्सव है, तू यहाँ नहीं रह सकता। परंतु महारानी, मैंने प्रभु को इस रूप में देखा है, तो मुझे माता लक्ष्मी को भी इस रूप में देखना है। इस उत्सव के नियम तो यही कहते हैं गरुड़ कि तू यहाँ नहीं रह सकता। क्यों विंता, कुछ अनुचित कहा मैंने? गरुड़, कद्रू दीदी उचित कह रही है। स्त्रियों के उत्सव में पुरुषों की उपस्थिति संभव नहीं है। ना तो अपनी माँ के साथ समय बिता पाया और ना ही माता लक्ष्मी के सानिध्य का अनुभव कर पाया। ऐसे ही जाना पड़ रहा है। यहाँ केवल स्त्रियां और छोटे बालक ही उपस्थित रह सकते हैं।
तो आपका अर्थ ये है माँ कि छोटे बालकों को यहाँ रहने की आज्ञा मिल सकती है? अवश्य मिल सकती है, पर तू छोटा कहाँ है? बड़ा हो गया है तू, चल जा यहाँ से। मैं जानती हूँ गरुड़, तेरा कितना मन था माता लक्ष्मी की हल्दी देखने का, किंतु विवाह के भी कुछ नियम होते हैं। चलो, शुभ हल्दी की बेला निकली जा रही है। प्रभु विष्णु की हल्दी से अपनी सखी को सजाए। चलो फिर आज रंग ही दें देवी लक्ष्मी को उनके हरि के रंग में। चलिए आरंभ करते हैं हल्दी की रस्म। माँ, स्वर कहाँ से आ रहा है? अरे गरुड़, तुम छोटे बच्चे बन गए, हाँ? बस अब मुझे ये बताइए कि अब तो मुझे यहाँ रहने की आज्ञा मिल सकती है ना? हाँ, इतने प्यारे से भोले भाले पक्षीराज को कौन रोक सकता है भला? अच्छा है, गरुड़ यहाँ रहेगा तो मैं इस पर नजर रख पाऊंगी और मेरे पुत्रों को मंथन में कोई रुकावट नहीं आएगी।